बोलता है कि कल्पना सोरेन दीदी और हेमंत सोरेन भैया बोलते हैं वो लोग चोर है, डकैत है, वो लोग सोना का खनन के लिए जेल गए थे। बोलता है कि इन दोनों को उखाड़ के फेंकेंगे। तो हम लोग को अच्छा नहीं लगा। हम लोग सोचते हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी हैं, देश के नेता हैं, आप आए हैं परिवर्तन यात्रा के लिए आए हैं, तो आए हैं तो आप लोग अच्छा बात कीजिए। जैसे कि आप लोग कुछ रोजगार दीजिए युवा युवती को। हम लोग दीदी लोग हैं उन लोग के लिए अच्छा बोलिए, अबुआ आवास दीजिए या प्रधानमंत्री आवास दीजिए। उसके बारे में इन लोगों ने कुछ भी जिक्र नहीं सुना, सिर्फ शिकायत ही शिकायत हो। एक नेता इसका शिकायत किया, एक नेता उसका शिकायत किया, इसीलिए हम लोग आज गए थे। हम लोग को जरूरत नहीं है, जितनी भी बीजेपी की नेता है सुन लो सभी। आप लोग जितनी भी आदिवासी नेता लोग हैं, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, सीता सोरेन, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं हेमंत दीदी का और कल्पना दीदी। आप लोग, हम लोग आदिवासी हैं और मुस्लिम जाति का जितना भी लोग है हम लोग दीदी के साथ है, हेमंत सोरेन भैया के साथ है। इसकी मौजूदगी अभी गांडे विधानसभा क्षेत्र के जोहार नवोदय विद्यालय में, जहां पर परिवर्तन सभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए थे। यहीं बगल में मैदान है और मैदान के बगल में कुछ महिलाएं हमारे साथ में है और ये इनका आवास है। एक बार आवास दिखा दीजिए। तो ये आवास है, सरकार जहां अबुआ आवास देने की बात करती है, पक्के मकान देने की बात करती है, वहीं एक अल्बेस्टर के रूम में गर्मी में, जहां पर देखिएगा गर्मी के मौसम में 45 डिग्री 46 डिग्री तापमान पड़ता है, वैसे में इस गर्मी में अल्बेस्टर में रहने को विवश है महिलाएं। और एक बार यहाँ गौर करिएगा, ये छोटा सा नन्हा मुन्हा बच्चा जो अब लगता है साल 6 महीने का होगा, ये खुले आसमान में पेड़ के नीचे रहने को विवश है। और एक महिलाएं भी है, इनको भी देखिए, ये अपने बच्चे को इस चिड़चिड़ाती धूप में उस अल्बेस्टर में नहीं रखने को चाहती और इस धूप माने खुले आसमान में पेड़ के नीचे रखने को विवश है। जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा को लेकर बात करेंगे और यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके घर के जो बगल परिवर्तन सभा हुआ, इस सभा को लेकर इस ग्रामीण क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। दीदी क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? सभी जितने भी हमारे दीदी लोग हैं और न्यूज़ देखने वाले सभी को मेरा झारखंडी जोहार। और ख़ास करके हमारी गांडे विधानसभा क्षेत्र के क्या बोलेंगे जनता सभी को नमस्ते। और सबसे पहले तो कल्पना दीदी को मेरा जोहार, जो कि आज भाजपा नेता के द्वारा क्या बोलते हैं यात्रा का, परिवर्तन यात्रा का निमंत्रण हुआ, इसीलिए हम लोग जो है आज यहाँ देखने के लिए गए थे। देखे हम लोग, कुछ सुने और उसके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। कुछ नेता लोग आए थे, मध्य प्रदेश के नेता मनमोहन सिंह यादव और सांसद आई थी अन्नपूर्णा देवी और जिला परिषद मुनिया देवी और भी बहुत सारे नेता आए थे। उन लोगों ने कहा और सुना, हमने भी सुना। उन लोगों ने बहुत कहा कल्पना सोरेन दीदी के बारे में, हेमंत सोरेन के बारे में, जितना भी इन लोगों ने कहा बहुत कुछ ऐसे बोलने लगे कि लोगों को भड़कने का काम करता है। बोलता है कि कल्पना सोरेन दीदी और हेमंत सोरेन भैया बोलते हैं वो लोग चोर है, डकैत है, वो लोग सोना का खनन के लिए जेल गए थे। बोलता है कि इन दोनों को उखाड़ के फेंकेंगे। तो हम लोग को अच्छा नहीं लगा। हम लोग सोचते हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी हैं, देश के नेता हैं, आप आए हैं परिवर्तन यात्रा के लिए आए हैं, तो आए हैं तो आप लोग अच्छा बात कीजिए। जैसे कि आप लोग कुछ रोजगार दीजिए युवा युवती को। हम लोग जब यहाँ आए हैं, जो पढ़ी लिखी दीदी लोग हैं उन लोग के लिए अच्छा बोलिए, अबुआ आवास दीजिए या प्रधानमंत्री आवास दीजिए। उसके बारे में इन लोगों ने कुछ भी जिक्र नहीं किया। जो भी हम लोगों ने सुना सिर्फ शिकायत ही शिकायत हो। एक नेता इसका शिकायत किया, एक नेता उसका शिकायत किया, इसीलिए हम लोग आज गए थे। हम लोग को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी कहते हैं कि सभी दीदी लोग से सरकार आप अपने हक से चुनिए। ये नहीं कहा है कौन नेता क्या बोलता है वो हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग अपना दिल से सुनेंगे। हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी ही रहेंगे। हम लोग ना ही सीता सोरेन है, ना ही हम लोग क्या बोलते हैं चंपई सोरेन है। हम लोग गद्दारी नहीं है कभी भी अपने देश के साथ, या फिर हमारे गुरुजी हेमंत सोरेन भैया और हमारे
दिसम गुरु शिबू सोरेन, उसके साथ कभी नहीं। मरेंगे मरेंगे, लेकिन आदिवासी कभी भी हम लोग उनको धोखा नहीं देंगे, ना ही बदलेंगे। सहेंगे फिर भी कहेंगे, महिला सशक्तिकरण का हम लोग बात करेंगे। कल्पना दीदी और हेमंत सोरेन भैया को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी बीजेपी की नेता है, सुन लो सभी आप लोग, जितनी भी आदिवासी नेता लोग हैं, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, सीता सोरेन, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं हेमंत दीदी का और कल्पना दीदी का। हम बता दे रहे हैं आप लोग, हम लोग आदिवासी हैं और मुस्लिम जाति का जितना भी लोग है, हम लोग साथ है, कल्पना दीदी के साथ है, हेमंत सोरेन भैया के साथ है। आप ठीक बोले कि आप लोग कल्पना दीदी के साथ हैं, हेमंत भैया के साथ हैं, लेकिन उन लोग के साथ क्यों हैं? जाति के लिए उन लोग के साथ हैं कि उन लोग कोई काम किए हैं आप लोग के लिए? इसके लिए नहीं सर, उन लोगों ने विकास किया है, बहुत विकास किया है। उन लोगों ने झारखंड अलग किया है। हेमंत दादा को सबसे पहले तो जेल, ईडी के लोगों ने जेल किया, इसलिए किया क्योंकि उसके ऊपर आरोप किया, बेवजह उसको जेल में रखा। अगर वो गुनहगार रहते तो उसको सजा मिलता ना, नहीं मिलता? बताइए आप ही। ईडी के लोग ने ये भाजपा के बोलने से या किसके कहने पर इनको गिरफ्तार किया और उतना दिन तक बहुत बदनामी किया। हेमंत सोरेन भैया कितना दिन तक रहे, कितना एकदम काली काली बादल। आपके घर के बगल में ही परिवर्तन सभा हुआ, आप सुने, आप बोल रहे हैं कि कोई विकास का बात नहीं किया, सब शिकायत किया। क्या सच में सिर्फ शिकायत किया, विकास का बात नहीं किया? नहीं किया सर, कहाँ? अगर करता तो हम लोग सुनते ना, आप ही बताइए। तो नहीं किया, खाली यही बोला मैया बप्पा योजना निकाल दिया है। अच्छा, ये कोई बात है? मैया बप्पा योजना हम लोग को पैसा मिला है, हेमंत दादा दिए हैं हम लोग को पैसा, 1000 करके हम लोग का पैसा आया है। और अभी जो हेमंत दादा जो है ना, अभी बहुत सारा बहाली निकला है, उसमें से सब लोग दौड़ किया है। उत्पाद सिपाही का है या चाहे मैया सम्मान योजना का, सब लोग लाभ ले रहा है। अभी भाजपा के द्वारा पहले गांव-गांव में कोटा दिया जाता था कि 10 महिला को ही वृद्धा पेंशन दिया जाता है, लेकिन हेमंत दादा वृद्धा पेंशन देने लगे, परित्यक्ता महिला को देने लगे और फिर विधवा को देने लगे। और अब भैया बोल रहे हैं कि आप देंगे 18 साल से भी। तो आप ही बताइए, इस तरह का परिवर्तन कभी नहीं हुआ था। और यहाँ तक कि हम लोग लाइन बिजली जलाते हैं, उसमें बोले हैं 2 बल्ब फ्री देंगे भैया, और फिर बिजली बिल भी माफ़ हुआ है। तो आप ही बताइए, परिवर्तन नहीं है तो और क्या है? बताइए। हम लोग वो मेरे कास्ट के हैं, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि वो एक वरिष्ठ नेता है, वो बहुत अच्छे हैं, और जो कुछ भी हेमंत दादा के खिलाफ है, हम लोग उसके खिलाफ हम लोग भी रहेंगे। मैंने आपका कहना है कि हेमंत सोरेन जी काम किए इसीलिए हम साथ में हैं। हाँ। ये ना कि हम उसके जात के हैं, हम बिरादरी के हैं, ऐसे के लिए नहीं, जात के लिए हम लोग नहीं। अगर कोई भी सरकार काम करेगा तो हम लोग उसके साथ हैं, हम लोग उसके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। देखिए, अगर वैसा बात है तो हमारे यहाँ चंपई सोरेन, हम उनके यहाँ क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो बीजेपी में चले गए हैं, इसलिए जात का नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं किए। कुछ दिन उसका काम हुआ, हेमंत दादा दिए थे उनको, उनके द्वारा कुछ काम नहीं हुआ। देखिए, 6 महीने तक का हेमंत दादा थे, नहीं हुआ, उसके द्वारा काम नहीं हुआ। इसीलिए हेमंत दादा जब जेल से आए हैं, उसके बाद अपना फिर रिजाइन ले लिए हैं। आप बोल रहे हैं कि ठीक है काम किए हैं हेमंत सोरेन, लेकिन आप देखिए कि ये खुला पूरा आसमान है, एक बार दिखा दीजिए चारों साइड से। ये आपका बेटा है, कितना अच्छा दिख रहा है, सुंदर है, मासूम है, आपके जैसे है। और ये आसमान में, खुले आसमान में रहने के लिए आप भी अपने बच्चे के साथ विवश हैं। अगर वो आपके चाहते हैं, आपको चाहते तो आपको आवास नहीं देते, आपके लिए घर का प्रावधान नहीं करते? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने सरकार आपके द्वार में हम लोग ने भाग लिए थे, उसमें से हमने वो आवास का आवेदन दिया था। उसमें से कुछ पदाधिकारी आए थे सर लोग, जैसे कि पंचायत सचिव, उन्होंने हम लिस्ट में उसका हम लोग का नाम है। लेकिन पहले वाला किस्त आया ना, इस तरह का डिमांड आया कि जिसका ज़्यादा एज है उसी को पहले मिलेगा। ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सबसे पहले यही ऊपर से आया कि जिसका ज़्यादा एज रहेगा, या फिर परित्यक्ता हो, या फिर तलाकशुदा, या फिर विधवा हो, उसको दिया जाएगा। लेकिन उनमें से पहला किस्त वाला जो है ना, पहला किस्त वाला आवास मिल गया। क्योंकि हम लोग का एज थोड़ा कम है, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। अभी जो सेकंड लिस्ट जारी होने वाला है ना, हमको लगता है उसमें से हम लोग को मिलेगा। और मैंने आपको अपने सरकार पर
अपने हेमंत सोरेन पर भरोसा है कि आपको आवास भी मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, इसीलिए हम लोग अच्छा, हेमंत सोरेन को और कल्पना मैडम को आप क्या कहेंगे? हम हेमंत दादा और कल्पना दीदी को तहे दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने झारखंड के लिए बहुत कुछ किया। और सबसे पहले तो कल्पना दीदी को मैं सबसे बहुत दिल से नमन करती हूँ कि वो एक आदिवासी महिला होके हर किसी का दर्द को समझती है और